एक दिन वो क्लिनिक आई, उनके पैर बुरी तरह सूजे हुए। मैंने कहा आप तो बिल्कुल ठीक हो गई, ये क्या हो गया? पता पड़ा उन्होंने 30 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा बोली हुई थी, नंगे पैर। जी सर। वो करके आई। सर, ऐसा कोई केस आपको याद आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आपको लगा कि ये जो है वो सबके साथ शेयर करना चाहिए मुझे, तो आप क्या उस बारे में कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, वैसे तो मेरे को करीब 44 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। बहुत से केसेस आते हैं जहां हमें खुद अचंभा होता है कि होम्योपैथी क्या मैजिक है, क्या साइंस है। आजकल कई लोग अनसाइंटिफिक कहते हैं कि उसका एविडेंस की कैसे काम करती है, लेकिन हमने तो मिरेकल्स देखे हैं। तो भरमार है ऐसे केसेस की, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने केसेस ऐसा जो सटीक होम्योपैथी काम करती है। एक धारणा है कि होम्योपैथी स्लो है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई 20 साल पुराना केस है, वो 20 महीने में ठीक हुआ, लेते ही असर नहीं है, पेन रिलीफ, इसलिए वो स्लो कहलाता है। लेकिन अगर वो तो 10 गुना फास्ट हुआ। तो मेरी लाइफ का जो मैं सबसे प्राइज केस जहां से मेरी शुरुआत हुई, मैं मानता हूं कि जौहरी बाजार में मैं जैसे सुबह मानसिक संघ में यहाँ अजमेर रोड आता हूँ, शाम को जौहरी बाजार में, आज भी वहाँ क्लिनिक है सी स्कीम में, जौहरी बाजार में वहां जाता हूँ। तो मेरे को ध्यान है करीब 1986-87 के आसपास की बात होगी, और फादर के साथ मैं प्रैक्टिस करता था, मेरे शुरुआती ईयर्स थे। तो एक सज्जन आए, यहाँ की एक फेमस ज्वेलर्स फैमिली, उनमें से वो सज्जन आए मेरे पास वहाँ जौहरी बाजार में, कि वो बोले कि मेरी वाइफ को रूमेटिज्म है, बहुत बिगड़ा हुआ, तो आप उन्हें घर आके देख लेंगे क्या? मैंने थोड़ा उन्हें गलत समझ लिया, मेरे को लगा कि बहुत रिच फैमिली के, इसलिए मेरे को कह रहे घर आके देख लो। तो मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप जो क्लिनिक का काम है क्लिनिक में होता है, आप लेके आ जाइए उन्हें। वो बेचारे इतने सीधे शरीफ थे, उन्होंने एक बार डिटेल नहीं बताई, और नेक्स्ट इवनिंग का टाइम दिया। तो जब वो आए, जौहरी बाजार में बाहर की तरफ ही बैठता था, देखा मैंने कि गाड़ी में से बिल्कुल एक लाश की तरह 3-4 जने उस लेडी को उठा के लाया, बुरी तरह चिल्ला रही थी वो, और सामने लाके सोफे पे लिटाया। तो मेरे तो काटो तो खून नहीं। मैंने कहा आर्थराइटिस में तो सर काफी ज्यादा पेन होता है, अरे भयंकर, वो हिलते ही पेन होता था, बिल्कुल काली और कांटा हो गई थी कि मरने वाली है उनकी हालत थी। सबसे पहले तो मैंने उनसे माफी मांगी कि आई एम सॉरी, मैं गलत समझ लिया, आपने भी शराफत में एक शब्द नहीं बोला कि ये हाल है, नहीं तो मैं बिल्कुल आता। और मैंने उन्हें बोला आज के बाद मैं रोज आपके घर आऊंगा इनको देखने के लिए। तो शुरुआत हुई उनका, और वो बोले कि साहब मैंने सब कुछ झोंक दिया, दुनिया भर कर दिया, मेरा आखिरी आपके और आपके फादर के बारे में पता पड़ा, मेरी आखिरी कोशिश है, वैसे तो मरने वाली है, लेकिन अब मरेगी तो आपके हाथों में, जिएगी तो आपके हाथों में। हमने भी इतना मुश्किल केस दिख रहा था कि कुछ भी शायद नहीं होगा। खैर फिर रोज जाना, मैंने उन गाड़ी वाड़ियां तो होती नहीं थी, स्कूटर पे जाता था, कई बार फादर को भी ले जाता था। उनके 2-3-4 महीने हो गए, कुछ खास फर्क नहीं आ रहा था, जरा पलंग हिल जाए तो चिल्लाएं, और बिल्कुल धीरे धीरे एक चीज पकड़ में जो आई, जो होम्योपैथी में स्पेसिफिक सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि रोज जब भी मैं जाता था तो कई नई बात कहती थी कि आज मेरे घुटने में तकलीफ है, कल शोल्डर में, मैं कहता था कल तो आप घुटने में बोला, वो तो कम हो गई, अब शोल्डर में है। तो एवर चेंजिंग सिम्टम्स भी एक सिम्टम है होम्योपैथी में। हमने स्टडी करा, फिर एक पल्सटिला नाम की दवा है, वो उनके शुरू करी, उसकी पोटेंसी बढ़ाई, धीरे धीरे उनके रिलीफ आने लगा। ऐसी स्थिति में थी तो उठना बैठना शुरू करा, कई महीने लग गए इस सारे प्रोसेस में। पेन कम होता चला गया, मूवमेंट शुरू हुए, 1-1.5 साल में जाके ऐसी नौबत आई, मेरी विजिट्स कम हुई, जैसे जैसे इम्प्रूव हुई, तो कई महीनों तो रोज जाता था उन्हें देखने। फिर जो उनका इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, फाइनली एक दिन मैंने उन्हें कहा अब आज मेरी लास्ट विजिट है, अब आप फिट हो गई, अब आप क्लिनिक आएंगी। तो उन्होंने क्लिनिक आना शुरू करा, होते होते बिल्कुल क्योर हो गई डेथ बेड से। वो सबसे फेमस केस हुआ उन दिनों, और उनके रेफरेंस से इतने पेशेंट्स आए, वो क्योंकि वो लोग भी बड़े वेल प्लेस्ड लोग थे, तो सबसे शुरू का बहुत प्राइस पोजीशन। फिर क्या हुआ, 1-8 साल बाद और चीजों का उनका चलता रहा। एक दिन वो क्लिनिक आई, उनके पैर बुरी तरह सूजे हुए। मैंने कहा आप तो बिल्कुल ठीक हो गई, ये क्या हो गया? पता पड़ा उन्होंने 30 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा बोली हुई थी, नंगे पैर। जी सर। वो करके आई, इसलिए मैं तो सूझेंगे, लेकिन इतनी ठीक हो गई।